हेलो दोस्तों। कहानियाँ सुनना किसे पसंद नहीं, और वो भी हमारे देश हमारी संस्कृति से जुड़े हुए महान लोगों की। हम सबको बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने पूर्वजों के बारे में ऐसी महान चीज़ें सुनते हैं, इतनी सुंदर प्रस्तुति सुनते हैं जिसको सुन के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज उन्हीं महान विभूतियों में से एक की कहानी मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद है कि हमारे बच्चे हमारे पूर्वजों के बारे में जानें और उनसे वो संस्कार लें, वो अच्छी आदतें सीखें जो उनके भविष्य में काम आए। बहुत समय की बात है, एक सुमंगल नाम का इंसान था जिसकी रोज की आदत थी कि वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। अब वो रोज जब गंगा स्नान के लिए जाते थे तो देखते थे रास्ते में एक मोची बैठा है और वो भाई रोज अपना काम करने में इतना व्यस्त था कि वो कभी किसी की तरफ नहीं देखता था। अब ये सोचते थे कि भाई ये तो बड़ा काम में व्यस्त है। एक बार क्या हुआ कि सुमंगल का जूता टूट गया। अब उसे लगा कि भाई ये पहन के तो मैं इतनी दूर गंगा जी तक नहीं जा सकता पैदल, तो अब मैं क्या करूं, मैं पहले अपना जूता ठीक कराता हूं, उसके बाद गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। तो ये उन मोची के पास आ गए और इन्होंने बोला कि मोची भैया पहले आप मेरा जूता ठीक कर दो क्योंकि मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। अब मोची ने फटाफट इनका जूता ठीक किया। तो इन्होंने बोला कि भाई आपने मेरा जूता तो ठीक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखता हूँ रोज़ आप काम में लगे रहते हो, तो क्यों ना आज आप भी मेरे साथ गंगा स्नान करने के लिए चलो। तो उस पे उस मोची ने जवाब दिया कि अरे भैया मैं तो बड़ा गरीब हूँ और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रोज़ गंगा स्नान के लिए जा सकूँ, उसमें तो मेरा बहुत समय लग जाएगा और इतने समय में तो मैं बहुत सारे काम कर पाऊँगा। तो मैं तो माफ़ी चाहूँगा, आप ही चले जाइए गंगा स्नान के लिए, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप गंगा मैया को मेरी तरफ से दे दीजिएगा। और माता को लेकिन देना तभी जब माता अपना हाथ स्वयं आगे बढ़ाएं। तो सुमंगल को बड़ी हैरानी हुई और इस मोची ने क्या किया कि कुछ सुपारी और फूल उसको सुमंगल को दे दिए कि भाई ये गंगा मैया को आप दे देना मेरी तरफ से। अब सुमंगल बड़ा आश्चर्यचकित था, पर वो लेके और अपना रोज का अपना नियम के अनुसार वहाँ से चल पड़ा और ये पहुँचे वहाँ पे, स्नान वगैरह कर लिया। फिर इनको ध्यान आया कि अरे भाई मोची ने तो मुझे सुपारी और फूल दिए थे गंगा मैया को अर्पित करने के लिए और मैं तो भूल गया। तो इन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि गंगा मैया, मुझे एक मोची ने ये फूल और सुपारियाँ आपको अर्पित करने के लिए दी थी और मैं भूल गया था। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला तो सुमंगल इतना हैरान था कि उसने देखा कि एक हाथ नदी से बाहर निकला और उन्होंने वो सुपारी और पुष्प सुमंगल ने पकड़ा दिए। फिर गंगा मैया ने कहा कि आप उस मोची को बोलना कि भाई मैंने जो है उनका भेजा हुआ तोहफा कबूल कर लिया है और ये सोने का कड़ा आप मेरी तरफ से उनको भेंट स्वरूप दे देना। तो सुमंगल बड़ा हैरान कि अरे भाई कमाल हो गया कि मतलब उसने बोला था मोची ने और इन्होंने सही में, गंगा मैया ने हाथ भी निकाला और उसके पुष्प और सुपारी भी ले लिए और अब भाई ये भी कमाल हो गया कि उसको इनाम में सोने का कंगन भी मिल रहा है। अब इसके मन में बड़ा लालच आ गया कि अरे वाह भाई, अब सोने का कंगन में इसको, उसे क्या पता कि मुझे सोने का कंगन मिला है। तो ये अपना सीधा घर गया और जाके अपनी पत्नी को दे दिया वो सोने का कंगन। अब पत्नी पहले तो बड़ा खुश हुई, लेकिन उसने बोला कि हम रख के इसे क्या करेंगे, आप एक काम करो, आप ये जाके राजा को दे दो, तो उसके इनाम में राजा हमें कुछ देगा तो हमारे काम आएगा। अब सुमंगल वहाँ गया राजा के पास और उसने भेंट स्वरूप राजा को ये सोने का कंगन दे दिया। तो राजा ने कहा भाई ये तो एक ही कंगन है, अब इसका जोड़ा ला के दो तुम मुझे। तो अब ये परेशान कि मैं क्या करूं। इसने फिर राजा को सारी कहानी बताई। उस पर राजा और भी क्रोधित हो गए कि मुझे नहीं पता, या तो तुम कल तक मुझे इसका दूसरा जोड़ा ला के दो
नहीं तो तुम ये याद रखना कि तुम मृत्यु दंड के हकदार होगे और कल तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब सुमंगल के तो होश उड़ गए, उसकी नींद उड़ गई कि अब क्या करूं। अब वो रोता रोता वहाँ से भागा और मोची को जाके उसने सारी व्यथा सुनाई। तो उसने बोला कि अब क्या होगा, मैं क्या करूं। तो मोची ने कहा कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब कठौती जो होती है कि उसके अंदर मोची जो होता है वो अपने चमड़े को भिगो के रखता है। तो उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, गंगा मैया सब अच्छा करेगी। और मोची ने जैसे ही अपनी कठौती के अंदर हाथ दिया और उसमें से सोने का कंगन बिल्कुल वैसे ही जैसा उन्होंने पहले गंगा मैया ने दिया था, मोची ने निकाल के सुमंगल को दे दिया और बोला कि लो भाई तुम ये राजा को दे देना। अब सुमंगल बड़ा आश्चर्यचकित और प्रसन्न भी कि भाई मेरी तो जान बच गई। अब वो फटाफट राजा के पास गया और उसने कंगन दिया। अब राजा को जोड़ा मिल गया तो राजा ने खूब सारा धन और उसे इनाम में दे दिया। अब सुमंगल खुश तो था कि मेरी जान बच गई, फिर उसे लगा कि मुझे ये वापस करना चाहिए जिस मोची की वजह से आज जान बची है। तो वो सारा धन लेके और मोची के पास आ गया। उसने फिर मोची को बोला कि ये लीजिए, राजा ने मुझे ये इनाम स्वरूप दिया है पर इस पे तो आपका अधिकार है। तो मोची ने उसे बोला कि भैया मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये सारा धन सब कुछ ले जाइए, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु का दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे उनकी कृपा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महान इंसान कौन हो सकता है जो इतनी सारी दौलत भी मिल जाए और उसको वापस कर रहा है। और आप जान के हैरान होंगे कि वो थे संत रविदास, इतने महान संत कि जिनको किसी चीज़ का लोभ नहीं था, लालच नहीं था। और जो गंगा मैया ने उनको आशीर्वाद दिया था, तो गंगा मैया तो 24 घंटे उनके पास रहती थी, तो उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। उनका काम ही उनकी गंगा जमुना सरस्वती सब वहीं थी। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए और जो चीज़ जिसकी है वो उसी को देनी चाहिए, नहीं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें और लालच में आके कभी भी कोई गलत कार्य ना करें। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपने बच्चों को भी ये कहानी ज़रूर सुनाएं। धन्यवाद।